हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे 32 साइज़ के लिए 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग, और ये बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग है। हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखाएंगे किस तरीके से इसकी कटिंग करना है, क्या किस तरीके से। तो सबसे पहले हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, और इसको डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसकी लेंथ की मार्क करेंगे। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए लेंथ हमारी तैयार लेंथ 12 इंच है, लेकिन हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। मार्जिन हाफ इंच ऊपर नीचे जाएगा हमारा, इसलिए हमने यहाँ पर 13 इंच लिया है। और ये हमारे 32 साइज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आपका साइज़ 30 है, 32 है, तो आपका भी सेम इसी तरीके से कटिंग होगा। तो हम शोल्डर लेंगे। देखिए शोल्डर हम इसमें 5 रखेंगे, क्योंकि हमारा साइज़ छोटा है 32, और हमारा नेक भी डीप होगा। इस तरीके से हमने 5 लिया है। और अगर आपका 32 से ज़्यादा है तो आप 5.5 शोल्डर ले सकते हैं। तो देखिए आर्म होल लेंगे हम। हमने आपको आर्म होल निकालना दिखाया है बहुत बार, किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल 5.5 लिए हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि आर्म होल किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए जो आर्म होल निकालना होता है, जो हमारा चेस्ट साइज़ होता है, उसको डिवाइड बाई 6 करना पड़ता है। और जो हमारा आता है डिवाइड करके, वो हमारा आर्म होल होता है। तो देखिए हमने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 5.3 आ रहा है। हम यहाँ पर 5.5 ले लिया है। तो इस तरीके से देखिए इस तरफ यहाँ पर भी 5 लगाएंगे, और इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 32 है। देखिए अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से इंची टेप को हाफ हाफ में फ़ोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। जिस तरीके से 32 का हाफ हुआ 16 इंच, और 16 का हाफ हुआ 8 इंच। तो ये हमारे चेस्ट का 4th भाग आ गया है। अगर आपको, और आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। और इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। आप इससे कम ज़्यादा मार्जिन भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और देखिए हमारी जो कमर है वो है 28 इंच है। तो इसको भी उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 7 इंच। और 1 इंच हम टक्स या प्लेट्स के लिए रखेंगे, जो हमारी बैक प्लेट डलेगी उसके लिए। और 2 इंच हम इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरीके से, और इन निशानों को सीधा कर देंगे। ये देखिए, और ये हमारा फिटिंग वाला मार्क है। तो इस तरीके से देखिए अब हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ रखेंगे हम, वो रखेंगे 2.5 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप 2 या 3 भी रख सकते हैं। और नेक की जो लेंथ है कि वो रखेंगे 8 इंच, क्योंकि इस पर हम थोड़ा सा अलग नेक बनाएंगे, नीचे से भी हम इसका शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी लेंथ कम रखी है। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स रेडी कर देंगे। और देखिए नीचे हमने नेक की जो चौड़ाई ली है वो 3 इंच ली है, क्योंकि नीचे से हमें नेक फैला हुआ चाहिए। इस तरीके से आपको तिरछा दिख रहा होगा बॉक्स। तो यहाँ से देखिए हमने 2 इंच पे मार्क करना है नीचे से। और यहाँ पर हम इस तरीके से तिरछे में गोलाई में लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये देखिए, ये हमारी थोड़ी सी सही नहीं आई है, हम इसको सही कर लेंगे 1-2 बार में। तो इस तरीके इसको हम कट करके अलग कर देंगे। और यहाँ जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है, वहाँ से हम बद्दी अटैच करेंगे। तो ये बांध बद्दी वाला मतलब नीचे से इतना अलग करके जहाँ हमने मार्किंग करी है, और नीचे बद्दी अटैच करेंगे। तो देखिए हमने नेक की भी दे दी है शेप। अब हम अपने टक्स के लिए निकालेंगे। तो देखिए शोल्डर को इस तरीके से हाफ करना है। और यहाँ पे जो भी मार्किंग आई हमारी 3.75 इंचेस आई है और जो टक्स की लेंथ रखेंगे वो रखेंगे हम 4.5। तो इस तरीके से हमने ये दोनों साइड हाफ हाफ इंच लेना है हमने, क्योंकि 1 इंच की प्लेट रखनी है। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी हो गई है प्लेट्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट। इस तरीके से हम दोनों साइड लगा लेंगे जब स्टिच करेंगे। तो देखिए अब हम अपने आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देंगे हम 1 इंच पर, और यहाँ से हम रखेंगे हाफ कर लेंगे इसको आर्म होल को। और इस तरीके से हम इसकी शेप दे देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। और आपका कोई भी साइज़ हो आप सेम तरीके से कटिंग कर सकते हैं, बस आपकी कमर और चेस्ट की मार्किंग में अलग हो जाएगी। तो हमने आपको दिखाया है किस तरीके से सारे नाप लेने हैं। आप आसानी से अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं घर पर।
तो अब हम अपने फ्रंट की करेंगे। तो फ्रंट में देखिए लेंथ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हमारी लेंथ जो थी 13 इंच थी, तो उससे 1 इंच लिया हमने 14 इंच, यानी कि तैयार हमारी 12 इंच है और इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है फ्रंट की लेंथ के लिए। और अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर वही हमने जो हमने बैक में लिया था 5 इंच, यहाँ पर भी हमने 5 इंच लेना है। और आर्म होल रखेंगे हम 5.5 इंच। आर्म होल भी निकालना दिखाया है हमने आपको किस तरीके से लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लेंगे। देखिए अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमने निकालना दिखाया है किस तरीके से निकालना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 8, यानी 32 का 4th भाग है 8 इंच, और 2 इंच की हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करा है। और देखिए कमर है हमारी 7 इंच, हमने यहाँ पे 28 इंच है, जिसका 4th पार्ट है 7 इंच। और यहाँ पर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारी कमर की और चेस्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच की गोलाई देंगे। देखिए ये फ्रंट आर्म होल है, तो यहाँ पर इस तरीके से ½ इंच के समथिंग हमें तिरछा रखना है। नीचे से ½ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से इसको तिरछे में ड्रॉ करना है, और इसको इस तरीके से हाफ़ करेंगे। और जहाँ से हमने अपनी दूसरी लाइन ड्रॉ करी है वहीं से हम अपने आर्म होल का शेप देंगे इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट के आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है अपनी। ये देखिए हमारी फ्रंट के आर्म होल की ड्राफ्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम जो अपनी नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए नेक की जो विड्थ रखी है वो हमने रखी है 2.5 इंच, और जो नेक की लेंथ रखी है वो रखी है फ्रंट की 6 इंच। आप इससे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हमने नीचे से कोई चौड़ाई नहीं बढ़ाई है, जितनी हमारी ऊपर है उतनी हमने नीचे लेके इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लिया है। देखिए यहाँ पर हम अपने फ्रंट की नेक की शेप दे देंगे। यहाँ पर हम अपना राउंड नेक ही रखेंगे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक बना सकते हैं इस पर भी। तो देखिए हमारी इतनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी बेल्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए बेल्ट की लेंथ हम नीचे से 2.5 इंच रखेंगे, और हम यहाँ पर बेल्ट की लेंथ 2.5 इंच रख रहे हैं, और आप इससे कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से देखिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए अब हमें क्या करना है, फ्रंट से हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से ½ इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हल्का सा तिरछा मार्क कर देंगे, और इस तरीके से हम अपनी बेल्ट की शेप दे देंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्क किया था वहाँ पे हल्की सी गोलाई देनी है, और इस तरीके से कॉर्नर पे तिरछा करना है। तो इस तरीके से देखिए हमारी बेल्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप भी, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम हो तो आप पहले 2.5 इंच वाले मार्क से और यहाँ पे पहले तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम अपने टक्स की जो है जो चौड़ाई निकालेंगे किस तरीके से लेनी है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को हाफ किया, और इस तरीके से जो भी मार्किंग आई हमारी उसका मेज़रमेंट लिया। तो यहाँ पर भी हमारा 3.75 आ रहा है, और ऊपर से हम फर्स्ट पॉइंट रखेंगे हमारा 9.5 पर, क्योंकि हमारा चेस्ट 32 है। ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 9 इंच बचेगा। यहाँ पर भी हमने पहले जो लिया था 3.75 लेंगे, और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अब इस लाइन के दोनों साइड हमने 0.75 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि हम 0.75 इंच की टक्स रखेंगे अपनी। तो आप ½ इंच की भी रख सकते हैं या 1 इंच भी रख सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और ½ इंच से कम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए
तो ये हमारा एक टक्स बनके रेडी हो चुका है इस तरीके से। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ रही होंगी। देखिए अब हम अपनी टक्स की चौड़ाई नापेंगे कितनी है, तो ये हमारी 2 इंच के समथिंग है, थोड़ी सी कम है लेकिन हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखिए तो इस तरीके से हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखिए अगर आप चाहें तो बेल्ट में इतना बढ़ाने की मतलब ज़रूरत नहीं है। बेल्ट को हम जितना हमने मार्किंग किया है उतना भी कट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टक्स वाला ऊपर हमारा टक्स में जाएगा तो हमारी बेल्ट की लेंथ ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी उसके। देखिए दिखाते किस तरीके से। तो नीचे वाला देखिए इतना हिस्सा हमने जो एक्स्ट्रा लिया वो हमारा ऊपर वाला हिस्सा हमारा टक्स में चला जाएगा, लेकिन हमारे बेल्ट में कोई टक्स नहीं डलता। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा इतना है 2.75 आ रहा है और यहाँ से हम इतना इसकी लेंथ लेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 9.5। तो अब हम अपनी बेल्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 9.5 आ रहा है, यानी कि जो हमारा पहले का बेल्ट है उसकी लेंथ 9.5 है। हमारा टक्स रेडी होकर 9.5 का रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बेल्ट में एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वरना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाद में उसको कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फ्रंट में हमने हाफ़ करना है, जहाँ से हमारी बेल्ट की और नेक की है उसको। और आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से तिरछे में 1 इंच लेकर भी अपने टक्स लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से ना लगाना हो तो आप क्या करना है, सिंपल सीधे फ्रंट से 2.5 इंच जो अपनी टक्स की लंबाई है वो 2.5 इंच रख के इस तरीके से यहाँ से तिरछी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला फ्रंट का टक्स रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ से हमने 4.5 रखना है ऊपर, यहाँ पर तिरछी में मार्क करना है और इस तरीके से ये हमारा आर्म होल का टक्स रेडी हो गया है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच रखना है इस तरीके से, और जहाँ कमर वाले कॉर्नर से भी हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से इस निशान को और जो हमने पहले लगाया उसको इस तरीके से मिला देंगे तिरछे में। तो ये हमारी साइड वाली टक्स रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हमारे चारों टक्स रेडी हो चुके हैं। और देखिए हम इस तरीके से आर्म होल वाली प्लेट में मार्जिन ले लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से सारी प्लेट्स में भी टक्स में भी मार्जिन लगा सकते हैं अगर आपको सिलाई करने में प्रॉब्लम हो तो, या वरना आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप हमारे ऐसे ही वीडियोज़ देख पाएँ।